हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अ, कई दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था, मतलब कि पैसे के ऊपर। मैं एक्चुअली इसका टाइटल भूल रहा हूँ मैं कि पता नहीं मैं पैसे कैसे कमाता हूँ, या पैसा कमाने का शायद सही तरीका ये था कि पैसा कमाने का सही तरीका। तो उस पर कई लोगों ने बोला कि यार इसको थोड़ा और इसके ऊपर वीडियो बनाओ, थोड़ा और डिटेल में बताओ, हमें काफ़ी इससे समझ आ रहा है पर हम और डिटेल में जानना चाहते हैं। कुछ ने बोला कि भी सबका आईक्यू आपकी तरह नहीं होता है कि भी शॉर्ट में समझ जाए, हमें डिटेल में समझाओ आप। कम से कम इसकी कोई कुछ वीडियो की सीरीज़ बनाओ। मैंने कहा बॉस देखो, सीरीज़ वगैरह तो मुश्किल है बनाना, पर क्योंकि मैं ऐसे ही बस रैंडमली बैठा होता हूँ तो बना लेता हूँ वीडियो, कुछ भी जो बात मन में आती है। मुझे लगता है कि यार ये बात से मेरे को फ़ायदा पहुँचा है तो हो सकता है किसी और को भी पहुँचे, तो मैं वो वीडियो बना के डाल देता हूँ। कुछ लोगों के वो काम आ जाता है। तो पैसा कमाने का सही तरीका, द बेस्ट वे हाउ टू अर्न मनी। तो मैंने उसमें बोला था पैसा कमाने का सही तरीका पैसा कमाना छोड़ना। एक्चुअली में आप देखो, अब मैं थोड़ा इसको ना एक इकोनॉमिकल तरीके, मतलब क्या कहते हैं इसको, मेटलिस्टिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। दो तरह के लोग होते हैं वैसे तो, अगर और डीपली जाओगे तो इन दो तरह में भी और कई लेयर निकलेंगी, पर अब मोटा मोटा हम मानते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। एक जो पैसा कमाते हैं, जो 80 to 90% लोग होते हैं। दूसरे वो जो पैसा बनाते हैं, जो 20 से 10%, 10 से 20% ही होते हैं। ठीक है, 80-20 प्रिंसिपल लगा लो, 10-90 लगा लो। इसमें भी अगर डीपली जाओगे तो 1 वर्सेस 99 हो जाएंगे। तो पैसा कमाने और पैसा बनाने के बीच के फर्क को समझो। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग पैसा कमा रहे हो और कमाने की चाह रख रहे हो, कैसे कमाए कैसे कमाए। इसमें हो क्या रहा है, आपकी 80% एनर्जी खर्च हो रही है, और बदले में जो आपको पैसा मिल रहा है, जो आप कमा रहे हो भागा दौड़ी करके, सुबह उठ के भाग रहे हो अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान, अपने ऑफिस, शाम तक आ रहे हो थके आ रहे, इसमें जो ऊर्जा खर्च हो रही है वो 80% खर्च करके ऊर्जा आपको नतीजा मिल रहा है सिर्फ 20%। पेरेटो प्रिंसिपल पढ़ा होगा, 80-20 प्रिंसिपल। 80% ऊर्जा खर्च करके आप 20% पैसा कमा रहे हो, क्योंकि आप कमा रहे हो, आपको कमाना आता है, आपको सिखाया ही कमाना गया है। एक होता है पैसा बनाना। देखो एक और आपको इसको थोड़ा और सरल भाषा में बोलूं मैं कि मूर्ख लोग पैसा कमाते हैं, अक्लमंद लोगों के लिए लोग पैसा कमाते हैं। मूर्ख लोग अपने लिए खुद पैसा कमाते हैं, अक्लमंद लोगों के लिए लोग पैसा कमाते हैं। आप रिसर्च करो, आपको ये चीजें मिलेंगी, बिल्कुल क्लियर साफ मिलेंगी। अब इस अक्लमंद लोगों में भी एक लेयर है। मूर्ख लोग अपना पैसा कमाते हैं और खर्च करते हैं, और गरीबी रेखा के नीचे या गरीबी रेखा के आसपास या लोअर मिडिल क्लास बनकर जिंदगी जीते हैं। थोड़े से उनमें जो समझदार है, मतलब कम मूर्ख है, समझदार भी नहीं कहूंगा मैं, कम मूर्ख है, वो पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं और बाकी का पैसा बचाते हैं। वो जिंदगी भर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ही बन के रहते हैं। जो पैसा बनाते हैं उनके लिए उनका पैसा पैसा कमाता है, पैसा पैसा कमा के देता है उनको, क्योंकि वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। 90% वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप लोगों को जो भी दिख रहा है, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं होटलों में रहता हूँ, ये सब शायद 5-10% ही होगा, बाकी सारा पैसा मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अब वो इन्वेस्ट रियल मनी के तौर पे, करेंसी के तौर पे करता हूँ, या वो किसी भी तरीके से आप समझो, इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ, अपने आप को लगातार। मैं इस समझदारी के जो लेवल है इसमें पिछड़ ना जाऊं, भले मेरे को जीतना नहीं है, क्योंकि मैं रेस में नहीं हूं, पर टिके रहना तो चाहिए। चीजें बदल रही हैं तो बदलाव आपको मालूम होने चाहिए, इतना तो आपको आना चाहिए। कम से कम इतना तो पता होना चाहिए जो आपके जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो समझिए आप, मूर्ख लोग पैसा कमाते हैं, अक्लमंद लोग, समझदार लोग पैसा बनाते हैं। समझदार लोगों के लिए उनका पैसा उनके लिए पैसा कमाता है, और जो मूर्ख लोग होते हैं उनके लिए वो अपना पैसा या तो कमा के खर्च करते हैं और जिंदगी भर हैंड टू माउथ वाली जिंदगी जीते हैं। हर महीने तनख्वाह आती है, महीने के एंड में उधार लेना पड़ता है, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीने वाला हिसाब होता है। और इसमें थोड़ा सा जो बेटर क्लास है वो ये करता है कि वो पैसा बचाता है, एफडी कर देगा, गोल्ड खरीद लेगा, जमीन खरीद लेगा, कहीं प्लॉट ले लेगा, फ्लैट ले लेगा, इससे ज्यादा उसकी और अकलमंदी है नहीं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं इन्वेस्ट करता हूं।
मैं सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं करता हूं, मैं लोगों में भी इन्वेस्ट करता हूं। मैं इन्वेस्ट करके लोगों की लॉयल्टी खरीद रहा हूं। आज भी अगर एक आवाज मार दूं ना कि मैं तकलीफ में, तो 500 लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे जो अपना सब कुछ बेच के मेरे लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनकी लॉयल्टी खरीदी है मैंने। जिस दौर में दुनिया ने उनका साथ छोड़ा था, मैं उनके साथ आया। तो लॉयल्टी मैं लोगों में इन्वेस्ट कर रहा हूं। पैसा कमाना मत सीखो, लोगों को भी कमाना सीखो। इस पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग चाहोगे तो बता देना कमेंट करके। तो पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका जो है, पैसे को ही नौकरी पे लगा दो ना। पैसे को नौकरी पे लगा दो। अब आप बोलोगे यार बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए होना तो चाहिए। ये नकारात्मक लोगों का सबसे पहला, अरे भाई साहब हम भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं पर पैसा तो होना चाहिए, या तो महीने के एंड में खत्म हो जाता है। वॉरेन बफेट ने बहुत पहले एक बात बोली थी कि जितना भी आपकी महीने की कमाई हो, जितनी भी महीने की कमाई हो, अगर वो बराबरी पर भी चल रही है, आपके खर्चों के बराबरी पर भी चल रही है, तो उस कमाई को 20% कम आंको। अगर कोई आदमी कहता है जी मैं तो महीने का 30,000 रुपए तनख्वाह है मेरी और मेरा तो 30,000 रुपए खर्च में खर्च हो जाता है, 30,000 का 20% होता है 6,000 रुपए। अब उस आदमी को बोलोगे अगर तेरी तनख्वाह 24,000 हो जाए तो क्या होगा तेरे साथ? वो कहेगा कुछ नहीं भाई, थोड़ा हाथ खींच के चलाएंगे। यही है कि उसको 20% कम आंकनी चाहिए अपनी कमाई। 24,000 रुपए तनख्वाह मान के चले और अपना घर चलाए और 6,000 रुपए जमा करे, इन्वेस्ट करे, जमा भी ना करे, इन्वेस्ट करे। बेबी बेबी स्टेप, बेबी स्टेप। लोग मुझे बोलते हैं आप कश्मीर से कन्याकुमारी कैसे पहुंच गए, आपको रास्ता मालूम था क्या? गूगल मैप लिया था, कोई मैप लिया था? मैं कहा नहीं मेरे पास कुछ नहीं था। कह रहे कैसे पहुंच गए, रास्ता कैसे पता था? मैंने कहा बे मूर्ख आदमी, किसने बोला मैं कश्मीर से कन्याकुमारी गया? जब मैं पहलगाम के आसपास था तो मुझे कटरा पहुंचना था, जब मैं कटरा में था तो मुझे जम्मू पहुंचना था, जब मैं जम्मू में था तो मुझे सांबा पहुंचना था, जब मैं सांबा में था तो मुझे मुकेरियां पहुंचना था, जलंधर पंजाब पहुंचना था, मुकेरियां में था तो जलंधर पहुंचना था, जलंधर से मुझे अंबाला पहुंचना था, अंबाला से चंडीगढ़ पहुंचना था, चंडीगढ़ से मुझे दिल्ली पहुंचना, पानीपत पहुंचना था, पानीपत से रोहतक पहुंचना था, रोहतक से जयपुर। ऐसे छोटे 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 छोटे। अब चंडीगढ़ जो आदमी खड़ा है उसको अंबाला का रास्ता तो पता ही होगा, क्योंकि उससे आगे आगे ही है। अंबाला वाले को पानीपत का पता होगा, पानीपत वाले को रोहतक का पता होगा। अब मैं कश्मीर में खड़ा होकर बोलूं कि मुझे जी कन्याकुमारी का रास्ता बता दो। ऐसे ही छोटे छोटे, आप बोलोगे ना 6,000 से क्या होता है, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट। आप याद करो, अपनी नकारात्मकता का झंडा मत हम लेकर के चलो ना। मेरे जैसों की बात काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भिखारी के भिखारी रह जाओगे। अपने अंदर झांको की गलतियां कहाँ करी है। जब पैसा बचाया जा सकता था और उसको इन्वेस्ट किया जा सकता था, तब आपने अपने खर्चों को मेंटेन रखा और कहा कि जी हम तो जी रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, क्यों नहीं 20% उसको कम में चला करके अपना पैसा जमा किया आपने? तब तो आपको सारी रिश्तेदारियां निभानी है, हर एक के मरे पर जाना है, हर एक की 13वीं पे जाना है, हर एक की शादी में जाना है, हर एक को सगन देना है, नए कपड़े पहनने खरीदने हैं, नए नहीं है तो किराए पे लाके पहनने, ये सब किया आप लोगों ने। क्रिकेट पे जश्न मनाया था ना, कौन जीतेगा, इंडिया जीत गई, राजनीति पे, इलेक्शन पे आप लोगों ने बात करी, क्यों नहीं किया अपने ऊपर इन्वेस्ट? जो भी काम आप करते हो उसमें क्यों नहीं आपने सीखा कि इसमें बेहतर कैसे हो सकते हो? प्लम्बर तो आपको 1,000 मिलेंगे, बेस्ट प्लम्बर कहां मिलेगा? कारपेंटर तो आपको 1,000 मिल जाएंगे, एक क्रिएटिव कारपेंटर नहीं मिलेगा आपको। आप अपनी जिस भी फील्ड में नौकरी कर रहे हो, आपको यार ये तो भीड़ कर रही है, मैं क्या करूं इसमें, मेरे साथ भी तो वही होगा जो भीड़ के साथ होगा। नहीं, भीड़ एक जैसा कर रही है, आप क्रिएटिव करो ना। मेरे एक पड़ोसी थे, अभी भी हैं, मतलब वो दिल्ली में, वो भाई साहब कहते थे, वो वैशाली गाजियाबाद में रहते थे और उनकी नौकरी थी गुड़गांव में, तो गुड़गांव में नौकरी करते थे। तो वो सुबह भाई साहब आईटी फील्ड के थे, सुबह 8 बजे चार्टेड बस पकड़ते थे। वो चार्टेड बस यूपी से, मतलब गाजियाबाद से होते हुए दिल्ली पार करके गुड़गांव जाती थी, मतलब तीसरे स्टेट में जाती थी, 2 घंटे लेती थी। और वहां पर वो अपना 7-8 घंटे नौकरी करते थे, शाम को वैसे ही चार्टेड बस में वापस आते थे। मैंने एक दिन पूछा यार ये तो आप क्या कर रहे हो यार, आप 24 घंटे में 4 घंटे तो आपके आने जाने में निकल जाते हैं। कह रहे नहीं बड़ा मजा आता, चार्टेड बस है, मैं बैठता हूँ फोन में लीड लगाता हूँ, कान में वो मतलब लगाया और अपना आराम से गाने सुनता रहा या वीडियो गेम खेलता रहा और आराम से सफर कट जाता है, पता ही नहीं चलता। और कभी कभी तो चार्टेड बस वाले फूटी भी दे देते हैं। मैंने कहा यार सलाम ठोकने का मन कर रहा है ऐसे आदमी को, क्या करे बॉस। ये 4 घंटे में अगर वो आदमी 30 मिनट जाने में और 30 मिनट आने के दौरान ही अगर अपने फील्ड से जुड़ी हुई भी कुछ नई चीजें सीखता, तो अपने ऑफिस में, अपने कलीग्स में, अपने बॉस के सामने कुछ ना कुछ बेहतर रुतबा दिखा पाता। और जैसे जैसे आप काबिल बनोगे आपका स्टेटस बढ़ेगा, क्योंकि कुदरत का नियम है, जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलते ही मिलता है। आप जहां पर भी हो वो आप डिजर्व कर रहे हो। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करो।
इससे होगा ये कि जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, अपने आप को सेहतमंद बनाओगे, अपने आप को अपनी फील्ड से जुड़ी हुई नॉलेज नई इकट्ठी करोगे, क्रिएटिविटी लाओगे, अपने शब्दकोश बढ़ाओगे, वर्ड पावर बढ़ाओगे, लोगों के बीच में अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन दोगे अपनी, तो आपकी काबिलियत बढ़ेगी, लोग नोटिस करेंगे। उसके बाद आपका स्टेटस भी बढ़ेगा, तनख्वाह बढ़ेगी, या नई नौकरी बढ़ेगी मिलेगी, या आपको नई ऑफर आएंगी, या आप खुद कहोगे कि यार अब ये मैं डिजर्व नहीं करता, मैं बेहतर डिजर्व करता हूँ, और आप उस तरफ जाओगे अपने आप ही। उससे सैलरी बढ़ेगी या कमाई बढ़ेगी, कमाई बढ़ेगी तो वो एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करेगा। अब यहां पर भी आप गलती कर सकते हो, कमाई बढ़ी, खर्चा बढ़ा लिया, आप तो वहीं के वहीं रहे। अगर आप 3 साल उसी तनख्वाह पे आप अपना घर चलाओ, 3 साल जिस तनख्वाह पे चला रहे हो, और तनख्वाह भले ही उससे 20% 40% बढ़ गई हो, वो पैसा इन्वेस्ट करो, आपको 3 साल 4 साल बाद आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा 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 कैसे कमाए, आप कहां से पैसा कमाते हो, पैसा कैसे कमाए? अरे जिंदगी भर सोचते रहो, कुछ नहीं होने वाला बॉस, कुछ नहीं होने वाला। पैसा कमाना छोड़ो, पैसा बनाना सीखो। पैसा बनाने के लिए पहले आपको खुद समझदार बनना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा, जीवन में कुछ और बनो ना बनो, समझदार जरूर बनो, अक्लमंद जरूर बनो। अक्लमंद बनोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पैसा कमाने से सिर्फ दाल रोटी चल सकती है, कुछ नहीं हो सकता। लोग कहते हैं ना नौकरी से कुछ नहीं हो सकता, बिजनेस से। अरे देख लो, करोड़ों लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस करके भी वो एक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। जब तक आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगी, आपके अंदर अक्लमंदी नहीं होगी, आप बिजनेस करो या आप नौकरी करो, आपका कुछ नहीं होने वाला। जहां हो वही टिके रहोगे, और जिंदगी भर टिके रहने की ही लड़ाई लड़ोगे, सर्वाइवल मोड में ही रहोगे हमेशा। आपका बुढ़ापा सुरक्षित हो सकता है, पर लग्जरी वाला नहीं होगा। आपका बुढ़ापा सुरक्षित होगा, पर जिसे कहते हैं ना कि एक लग्जरी बुढ़ापा, वो नहीं होगा। पैसे बचाना छोड़ो, पैसे को इन्वेस्ट करो। आप बचाओगे, बैंक में रखोगे, जमीन खरीद लोगे, प्लॉट खरीद लोगे, फ्लैट खरीद लोगे, क्या कर उसके क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। तो साल का 8-10% 12% रिटर्न मिलेगा। रिश्तेदारियां कम करो, जहां पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। धर्म से निकलो, कर्म कांड वाले धर्म से निकलो। एक जो आपका अपना धर्म है, जो नेचर ने आपके लिए डिसाइड किया है, इंसानियत का धर्म, उसको मानो ना। ये फालतू के धर्म के कर्म कांड के चक्कर में आप हिसाब लगाओ, साल का 20 से 40% आपका तो धर्म को मेंटेन करने में खर्च हो जाता है। और ये जो सनातन धर्म है, ये तो सबसे महंगा धर्म है। इसमें इतने दिन त्योहार है, करवा चौथ, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, भाई दूज, पता नहीं और कितने छोटे बड़े त्योहार, कितने व्रत, कितनी पूजा पाठ, ये सब होता है। आप कभी इनका टोटल जोड़ो तो सही, बेवकूफो, कि साल का कितना पैसा आप खर्च कर रहे हो इसमें। आप धर्म को मानो, आप जिस धर्म, नेचर ने जो आपका धर्म बनाया वो धर्म मानो। आपका स्वभाव क्या है, इंसानियत हो, इंसान हो, इंसानियत के धर्म को मानो। कभी ना ठंडे दिमाग से सोचना, आज तक जितनी दिवालियां, होली या किसी भी धर्म की हो, आप अगर आपने किसी भी धर्म के जो भी त्योहार मनाए हैं, वो सारे पैसे को मान लो कि आपने वो त्योहार नहीं मनाए होते, और सिर्फ उनको इन्वेस्ट किया होता साल के 8-9% पे भी। सोचो आजा क्या होता आपके पास। जितने की आपने लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां खरीदी है ना दिवाली पे, उन मूर्तियों के पैसे को भी इन्वेस्ट किया होता ना, तो आज आपके पास ठीक ठाक सी रकम होती। मिर्ची लगी, इसीलिए तो बोला था। तो पैसा कमाने का सही तरीका एक ही है, अपने आप को अक्लमंद बनाओ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। सबसे पहले अपने दिमाग पे इन्वेस्ट करो, उससे आपकी काबिलियत बढ़ेगी, काबिलियत बढ़ेगी, आपके पास पैसा आएगा। पैसा आने के बाद आप उस पैसे को बचाओ मत, उस पैसे को खर्च मत करो, उस पैसे को इन्वेस्ट करो, निवेश करो अलग अलग जगह पे। और निवेश सिर्फ पैसों का मत करो, लोगों के ऊपर ऊपर भी निवेश करो, ताकि लोगों की लॉयल्टी खरीद सको। एक मोमेंट ऐसा आता है जीवन में, कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में जहां पर पैसा काम नहीं आता है, पैसा होते हुए भी वो किसी काम का नहीं है, आपको लोग चाहिए होते हैं। तो लोगों को भी कमाना सीखो, सिर्फ पैसा कमाने के पीछे मत भागो, लोगों को कमाओ, लोगों की वफादारी खरीदो, लोगों की लॉयल्टी खरीदो। पुराने जमाने में जमींदार लाला ये करते थे ना, तभी उनके पास होता था पीढ़ी दर पीढ़ी वफादार लोग मिले हुए। लॉयल्टी खरीदो लोगों की, लोगों का खून चूसना बंद करो, लालच से बाहर निकलो। ये बड़े सिंपल स्टेप है जो आप अभी से यूं चुटकी बजाते ही आप अपने जीवन में शुरू कर सकते हो। पर नकारात्मक आदमी क्या करेगा, उसके पास तो मेरी हर बात का जवाब है।
धार्मिक आदमी के पास हर बात का जवाब है। अरे अगर हर बात का जवाब है तो गटर में क्यों पड़े हो? गटर में क्यों पड़े हो? बदबू नहीं आती अपने आप में से? चलो दफा हो जाओ।